अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 यूनिट सेकंड का। शिक्षा की वार्धा योजना की रूपरेखा क्या है? इसका नाम बुनियादी शिक्षा क्यों पड़ा? बुनियादी शिक्षण विधि क्या थी? अब देखते हैं इसमें बुनियादी योजना की रूपरेखा। वर्धा योजना अथवा बेसिक शिक्षा योजना की रूपरेखा इस प्रकार है। बेसिक शिक्षा की पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होता है, यानी बेसिक क्राफ्ट। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। चुने हुए शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अपनी शिल्पी यानी अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बना देती है। शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविका का उपार्जन कर सकें। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जाना या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है। आगे दिया है इसमें पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। शिल्प को बालकों की योग्यताओं और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर चुना जाता है। उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। शिक्षा का बालक के जीवन और गृह एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ संबंध होता है। बुनियादी शिक्षा नाम क्यों इसमें बताया गया, इसमें देखते हैं। अंग्रेजी के बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू का अर्थ है बुनियादी, क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी मानी गई है, इसीलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा पड़ा। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई। यह शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचि में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार मानी गई है। यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देता है। फिर इसमें आगे दिया है इस प्रकार, जैसा कि स्वयं गांधी जी ने लिखा है, बुनियादी शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगर के हों या ग्राम के, भारत के समस्त सर्वोच्चतम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। बुनियादी शिक्षण विधि रायवर्ण के अनुसार बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है, यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों को प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए, पर शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधि इतनी व्यवहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त कर सकता है। साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है। फिर आगे से बताया गया है, छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न दी जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। गणित, सामान्य विज्ञान,
सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी विषय में यदि किसी विषय किसी भाग की आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से दी जाती है। पाठ्यक्रम में सब विषय परस्पर संबंधित ज्ञान के क्षेत्र के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है।